अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के ऐसे कंट्री की सैर करवाएंगे जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रखने वाला मुल्क है। ये मुल्क कई हजार जजीरों पर फैला हुआ है। आजाद तो ये मुल्क हमारे साथ हुआ, लेकिन तरक्की में हमसे बहुत आगे जा चुका है। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं इंडोनेशिया की। ये मुल्क कैसे इतनी तरक्की कर गया, यहाँ लोगों की जिंदगी कैसी है, इस मुल्क में जाते ही आप लोग कैसे करोड़पति बन सकते हैं, कैसे ये मुल्क दुनिया की 16वीं मजबूत तरीन मईशत बन गया, कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से ये मुल्क कैसे आजाद हुआ, इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस दिलचस्प वीडियो में। तो चलें अब निकलते हैं इंडोनेशिया के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की कुल आबादी तकरीबन 28 करोड़ 34 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। इंडोनेशिया का कुल रकबा 19 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो 17,000 जजीरों पर मुश्तमिल है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया में 14वें नंबर पर आता है। इंडोनेशिया को बैरुल अलकैल और बैर हिंद के सहल भी लगते हैं। इंडोनेशिया का जमीनी बॉर्डर सिर्फ 3 मुमालिक से लगता है, जिनमें मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी और तैमूर लेसिटी शामिल है, जबकि समुद्री बॉर्डर पर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सिंगापुर, पलाव, फिलिपाइन, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। इंडोनेशिया बहुत खूबसूरत और दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। इंडोनेशिया में 87% मुसलमान, 10% ईसाई, 1.7% हिंदू, 0.7% बुद्ध मत और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। इंडोनेशिया मुख्तलिफ नस्ली गिरोह और सकाफत का घर है। इस मुल्क की सरकारी जबान भाषा इंडोनेशिया है, लेकिन इसके अलावा 700 से ज्यादा मकामी जबानें भी यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ के लोग अपनी रवायती रक्स, मौसीकी और फनून लतीफ़ा के लिए मशहूर है। इंडोनेशिया दुनिया के तरक्की पजीर मुमालिक में आता है, लेकिन अब इसकी मईशत तेजी से तरक्की कर चुकी है। ये दुनिया की उभरती हुई मार्केट में से एक है, जबकि इस मुल्क के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क की मईशत और लोगों की आमदनी पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है। इंडोनेशिया की GDP तकरीबन 3.6 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया की 16वीं मजबूत तरीन मईशत है। मतलब मलेशिया, दुबई और यहाँ तक के सऊदी अरब से भी इंडोनेशिया की मईशत बड़ी है। GDP के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना औसत आमदनी 4,800 डॉलर है, जो भारत, पाकिस्तान और मलेशिया से भी ज्यादा है। इंडोनेशिया में महंगाई की शरह सिर्फ 4% है, जबकि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12% है और भारत में 8% है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी इंडोनेशियन रुपया है, जो बाकी मुमालिक की निस्बत बहुत कमजोर है। एक पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 58 इंडोनेशियन रुपए के बराबर, जबकि एक भारतीय रुपया तकरीबन 188 इंडोनेशियन रुपए के बराबर है। मतलब अगर आप पाकिस्तान से सिर्फ 2 लाख रुपए लेकर जाएं, तो इंडोनेशिया में जाते ही आप करोड़पति बन जाएंगे। इंडोनेशियन लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और इंडोनेशिया की तरक्की का राज भी यही समझा जाता है। एक जमाने में ये मुल्क गरीब मुमालिक में शुमार होता था। 1945 में आजाद होने वाला ये मुल्क आज दुनिया की 16वीं बड़ी मईशत रखता है। पाकिस्तान से सिर्फ 2 साल पहले 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया ने आजादी हासिल की। इससे पहले इंडोनेशिया भी बरसगीर की तरह गुलामी की जिंदगी गुजार रहा था। 16वीं सदी ईस्वी में पुर्तगाली मिसाला जात खरीदने के लिए यहाँ आए और इस इलाके पर कब्जा कर लिया। 17वीं सदी ईस्वी में बरतानिया काबिज हो गया। दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद इंडोनेशिया को आजादी मिली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया की आजादी में कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार अहम था। इसका अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि जब 1995 में इंडोनेशिया ने अपनी गोल्डन जुबली मनाई, तो बरसगीर के शहीद मुसलमानों और कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को उडीपुरा का आला तरीन एजाज दिया गया, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा एजाज है। इंडोनेशिया की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है, जिसमें खास तौर पर पाम ऑयल शामिल है और ये मुल्क पाम ऑयल की पैदावार में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसके अलावा 40% मईशत सनती शोबों पर मुश्तमिल है, जिनमें तेल, गैस, टेक्सटाइल और कान कनी शामिल हैं। जबकि सियाहत भी इंडोनेशिया की मईशत में अहम किरदार अदा करती है, जिसमें बाली जैसे मकामात पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज होते हैं। इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये दुनिया के सबसे गुंजान आबाद शहरों में से एक है, जिसकी कुल आबादी 1 करोड़ से भी ज्यादा है। जकार्ता एक बहुत जदीद और तरक्की याफ्ता शहर है। पूरे
पूरे शहर में आपको बुलंद बाला इमारतें देखने को मिलती हैं। इंडोनेशिया में इंडियन भी बड़ी तादाद में आबाद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख से 1,20,000 इंडियन इंडोनेशिया में मुकीम है, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 10,000 के करीब है, जो ज्यादातर जकार्ता में रिहायश पजीर हैं, जबकि इंडियन ज्यादातर बाली में रहते हैं। इंडोनेशिया के लोग धीमे मिजाज के और मेहमान नवाज होते हैं। ये ज्यादातर सी फूड खाना पसंद करते हैं। इंडोनेशियन औरतें अमूमन आपको हिजाब में नजर आएंगी। इंडोनेशिया भी दूसरे साउथ एशियाई ममालिक की तरह बुत परस्त लोगों का मुल्क था, जिसके आसार आज भी देखने को मिलते हैं। इस मुल्क में इस्लाम 14वीं सदी में अरब ताजरों की वजह से फैला, यहाँ तक कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम मुल्क बन गया। इंडोनेशिया में आपको कुदरती खूबसूरती और जदीद लाइफ स्टाइल दोनों ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये सिंगापुर और थाईलैंड के मुकाबले में एक सस्ता मुल्क भी है। इसी वजह से 1 करोड़ से ज्यादा सियाह हर साल इस मुल्क का विजिट करते हैं। सियाह सबसे पहले जकार्ता आते हैं। पाकिस्तान से आपको जकार्ता की फ्लाइट बड़ी आसानी से मिल जाती है, जो आपको 9 से 10 घंटों में जकार्ता पहुंचा देती है। पाकिस्तान से वीजा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी फीस तकरीबन $120 है और 4 से 5 दिन में वीजा लगकर आ जाता है। दोस्तों, ये है जकार्ता का खूबसूरत एयरपोर्ट, जो बहुत जदीद तर्ज पर बनाया गया है। इसे देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि जकार्ता कितना जदीद शहर है। जकार्ता सिटी में आपको एक वक्त का खाना तकरीबन 22,000 इंडोनेशियन रुपयों में मिल जाता है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 360 रुपए के बराबर बनता है, और ये बाकी ममालिक की निस्बत बहुत सस्ता है। इस शहर में एक नेशनल मोनूमेंट भी मौजूद है, जो शोधा की याद में बनाया गया है। अगर आप शॉपिंग करना पसंद करते हैं तो आप जकार्ता के डाउनटाउन जा सकते हैं, जहां दुनिया के तमाम बड़े ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जकार्ता सिटी की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। बेशक ये एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद जहां आपको क्लब और बाज रात के वक्त खुले हुए नजर आएंगे। अगर आप इंडोनेशिया की सकाफत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो ओल्ड टाउन का जरूर विजिट करें। जो भी जकार्ता आता है वो इस इलाके का जरूर दौरा करता है। इस इलाके में बहती हुई नहर इसकी खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगा देती है। जकार्ता शहर के मरकज में एक बहुत बड़ी मस्जिद भी मौजूद है, जिसका नाम मस्जिद इस्तकलाल है। इसे जनूब मशरकी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी कहा जाता है। इसका अंदरूनी आर्किटेक्चर भी निहायत खूबसूरत है। तो मोहतरम नाजरीन, आप जकार्ता से चलते हैं बाली, जहां आपको इंडियन सबसे ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि इस शहर में 80% से भी ज्यादा हिंदू मजहब के लोग आबाद हैं। इंडियन सबसे ज्यादा बाली का रुख करते हैं। बुद्ध मत के आसार कदीमा भी सबसे ज्यादा इसी शहर में मौजूद हैं। ये छोटा सा जजीरा कुदरती खूबसूरती से माला माल है। खूबसूरत बीचेस का लुत्फ उठाने के लिए सियाह सबसे ज्यादा यहाँ आते हैं। दोस्तों, बाली में आपको जगह जगह खूबसूरत मुजस्मे भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरान कुन बात बताता चलूं, इस मुल्क का लिटरेसी रेट 96% है, जो वाकई एक हैरान कुन बात है। यानी जहाँ ज्यादातर लोग आपको पढ़े लिखे मिलेंगे। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से भरपूर है। आप यहाँ सैर व सियाहत के लिए आ सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ बिजनेस भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन नौकरियां ना होने के बराबर हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।